मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। सीरिया में अपने दूतावास पर एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार देर रात 3 बजे ईरानी सेना ने इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरानी हमले से इजराइल में भगदड़ मच गई है, जिसमें 12 लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों में एक 7 साल की बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से CNN लिखता है कि भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों ने ईरान के 6 दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया। इसमें यूएन नेवी की फाइटर जेट्स ने अहम भूमिका निभाई। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी का कहना है कि हमने ईरान के 99% ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया। ईरानी ड्रोन्स ने नेवतिन एयरफोर्स बेस को टारगेट किया है, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। हालांकि एयरबेस को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा है। तो वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गेविर ने इजरायली सेना की सूझबूझ और डिफेंस की तारीफ की है। बेन गेविर ने सरकार से हमले का जवाब देने की मांग की है। हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर पहला बयान भी जारी किया। उन्होंने लिखा कि हमने ईरानी ड्रोन्स मिसाइलों को रोक दिया, हमलों को ब्लॉक कर दिया, हम साथ मिलकर जीत हासिल करेंगे। यूनाइटेड नेशंस में मौजूद ईरान के राजदूत आमिर सईद ने तल्ख लहजे में कहा कि यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा हक देता है। हमने ईरानी दूतावास पर हमले के जवाब में इजराइल पर अटैक किया। अब अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो हम इसका और मजबूती से जवाब देंगे। इजराइल पर हमले के बाद तेहरान में भीड़ को जश्न मनाते हुए देखा गया। यह भीड़ सरकार के समर्थकों की बताई जा रही है। इन लोगों ने देर रात फिलिस्तीन स्क्वायर और तेहरान यूनिवर्सिटी के सामने जमकर आतिशबाजियां भी की हैं। साथ ही डेथ टू इजराइल के नारे भी लगाए गए। ईरानी हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। मंत्रालय ने कहा है कि ईरान इजराइल के बीच बढ़ता विवाद क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हम तुरंत तनाव खत्म करने और हिंसा को रोकने की अपील करते हैं। दोनों देशों को कूटनीति से विवाद सुलझाना चाहिए। CNN के हवाले से खबर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी की है। साथ ही उन्होंने यह हिदायत भी दी है कि अब जवाबी हमला ना करें। अगर इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इसमें उनका साथ नहीं देगा। टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जताई कि इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका को बड़े संघर्ष में खींच रहे हैं। तो वहीं NBC न्यूज से बात करते हुए अमेरिका के 3 सीनियर अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इजराइल जल्दबाजी में कार्रवाई कर सकता है, जैसा कि उसने अक्टूबर 2023 में गाजा पर एक्शन लिया था। अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी कहते हैं कि व्हाइट हाउस इजराइल के अगले कदम को लेकर चिंतित है। वीडियो के आखिर में यह भी जान लीजिए कि ईरान ने इजराइल पर हमला आखिर क्यों किया है। दरअसल 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की जवाबी धमकी दी। इसके जवाब में 13 अप्रैल को देर रात ईरान ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर दी। अब यह मामला कितना लंबा खिंचेगा, ये तो इजराइल की तरफ से लिया गया अगला कदम तय करेगा। बहरहाल हमारे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम छोटे बड़े अपडेट्स के लिए आप TV9 भारतवर्ष के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।